एक दो तीन चार नेताजी की जय जयकार। अब इस लाइन को थोड़ा बदलिए। एक दो तीन चार नेताजी कुट गए बारंबार। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो सबसे पहले बीजेपी के विधायक के स्कूटम कुटैया का आप ये वीडियो देखिए, फिर तफसील से आपको ये पूरा मामला समझाएंगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के विधायक सरेआम चौराहे पर पीटे गए। आप क्या करोगे? पर्चे नहीं आप क्या करोगे? नहीं आप क्या करोगे? भैया जी को ले जाओ। तो अब आपने ये पूरा वीडियो देखा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा हुआ है, इसके बावजूद बीजेपी के विधायक जी इस कदर कूटे जाते हैं, इस कदर पीटे जाते हैं कि वहां पर उनको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन जो है इस कदर उन्हें मशक्कत करनी पड़ती है। और जिसके भी हाथ लगता है, जो भी इस जगह पर आसपास खड़ा होता है, वो सभी लोग अपने हाथ जो है वो साफ करने लग जाते हैं। लेकिन मैं अब आपको ये पूरा मामला समझा देती हूँ कि आखिर में पूरा मामला क्या था। तो दरअसल जिस जगह पर आपको ये विधायक जी दिखाई दे रहे हैं, वहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव चल रहे थे और उस चुनाव से कुछ दूरी पर ही विधायक जी जो हैं और उनके साथ साथ जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह हैं, जिनकी पत्नी भी इन चुनावों के अंदर खड़ी हुई हैं, उन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। पहले विधायक जी तमतमाते हुए, गरमाते हुए आगे की तरफ इस पतली सी गली में आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर वो बड़े ही गुस्से में तमतमाए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अवधेश सिंह जी जो है, जो कि वकील भी हैं पेशे से, वो विधायक जी पर अपना आपा खो देते हैं और हाथ छोड़ देते हैं। अवधेश सिंह ने विधायक के समर्थकों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सूची फाड़ी है, जो मतदाताओं की सूची होती है उसे फाड़ा है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद दोनों पक्ष इस कदर आमने सामने आ गए कि पुलिस को भी बीच बचाव करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। और इस पूरी घटना के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सामने जमकर हंगामा हुआ और पूरा माहौल गरमाने लगा। तो अब ये पूरा का पूरा ये एक चुनाव चल रहा था, एक छोटा सा चुनाव चल रहा था, जिसके अंदर सोचिए बीजेपी के ही एक नेता दूसरे बीजेपी के नेता पर ये आरोप लगाते हैं कि इन चुनावों के अंदर धांधलेबाजी की गई है। सोचिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार और विधायक जी भी बीजेपी के, उसके बावजूद सरेआम विधायक जी पर हाथ छोड़ दिया जाता है। तो आप सोचिए किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो काम कर रहा है और किस तरीके से वहां पर एक छोटे से चुनाव के अंदर बीजेपी के ही लोग आपस में एक दूसरे पर चुनावों में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अब इस बीच में विधायक जी ने क्या कुछ कहा है, उनका क्या कुछ बयान आया है सामने, जरा एक बार आप वो भी सुनिए। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आज पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को आपको भी पीटा, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग? ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो हजारा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप। नहीं, प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। सर पर चोट देखिए, क्या लग रहा है? यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है क्या? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये आप देख ही रहो क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या हुआ था आज? अभी आपने इस वीडियो के अंदर विधायक जी की सफाई सुनी, उन्होंने इन चुनावों को लेकर क्या कुछ कहा। अब इन्हीं विधायक जी पर अवधेश सिंह की जो पत्नी है
वो बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो विधायक जी हैं वो जिस जगह पर चुनाव चल रहा था वहां पर शराब पीकर आए थे और शराब पीकर आने के बाद उन्होंने अभद्रता की है। जो अवधेश सिंह की पत्नी है उनके साथ अभद्रता की, गलत तरीके से वो बात कर रहे थे, बदतमीजी दिखा रहे थे। और ऐसा उस जगह पर ही नहीं, विधायक जी इससे पहले भी ऐसी हरकतें जो है वो कर चुके हैं, जिसके बाद इस बारे में जब अवधेश सिंह की पत्नी जो है उन्होंने अपने पति को इस बारे में बताया तो उनके पति गुस्से में वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ने लगता है और गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है। इस बीच में और कौन कौन से गंभीर आरोप जो है वो अवधेश सिंह की पत्नी ने लगाए हैं, जरा आप एक बार वो सुनिए। ज्योति शुक्ला, उसको तुरंत बदतमीजी किया, एक झापड़ खींच के मारा और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो तुरंत बदतमीजी करने लगा। झापड़ किसने मारा? तुम्हारे योगेश वर्मा खुलेआम शराब पी के घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं? मैं कह रही हूँ मुझे शर्म आती है, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। अभी थोड़े दिन पहले कभी सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में खुलेआम कह रहा था मैं दरुआ हूँ, मैं खून नहीं पीता हूँ। सबसे ज्यादा बालू का ठेका, ये ठेका, वो ठेका, बहने बेटियां निकलना मुश्किल है। मैं प्रत्याशी हूँ, सामान्य तरीके से मैं गई, मैं अपने पति के साथ भी नहीं गई, मैं अकेले गई थी। उसके साथ एक हमारी महिला को हमारे साथ जो जा रही थी उसको तुरंत बदतमीजी कर रहा था। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा। इतना ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊंगी अगर इसको टेस्ट करा लिया जाए। अगर शराब न पियो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊंगी, मेरा ये बात वादा है। क्या ऐसे ही एक सदर विधायक ऐसे कृत्य है? इसको कब तक अभी थोड़े दिन पहले सांसद टेनी भाई साहब को हराया, नगर पालिका हराया, सब बदतमीजी पर रिकॉर्ड बनाए हैं। भाजपा में रह करके कमल के फूल को लेकर कमल के फूल को इसने पैर के नीचे कुचलता। तो आपने अवधेश सिंह की पत्नी को सुना कि किस तरीके से कितने गंभीर आरोप जो हैं वो अपनी पार्टी के ही व्यक्ति पर लगा रही हैं और किस तरीके की अभद्रता का आरोप लगा रही हैं। अब जो विधायक जी हैं उन्होंने कहा कि अब इस पूरी घटना को लेकर जो भी धांधलेबाजी हुई है उसको लेकर हम जो है वो धरना करेंगे। सोचिए अब अपनी ही सरकार के खिलाफ क्या धरना किया जाएगा या अपने ही लोगों के खिलाफ जो है ये धरना किया जाएगा। सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, सारा तंत्र आपका है, उसके बावजूद आपको धरना करना पड़ रहा है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। और इस बीच में क्या कुछ कहा है उन्होंने वो जरा सुनिए। दरअसल जो विधायक है उन्होंने कहा कि जो आरओ और एआरओ हैं उन्होंने इन चुनावों के अंदर धांधली की है और कहा कि अपनी वो कार्यशैली से बाज नहीं आए तो वो धरना करेंगे। वहीं चुनावी प्रक्रिया को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक के पत्र भी वायरल हो रहे हैं जो उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दिए थे। 8 अक्टूबर को विधायक योगेश वर्मा ने चुनाव अधिकारी एडीएम संजय सिंह से मुलाकात की थी, धांधली का आरोप लगाया था और चुनाव को स्थगित करने की मांग की थी। एडीएम संजय सिंह ने कहा था कि चुनाव स्थगित नहीं होगा और पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये पूरी की पूरी जिस तरीके से घटना सामने आई उसके बाद कई विपक्षी पार्टियों ने भी इन लोगों पर हमला बोलना शुरू कर दिया, सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इस बीच में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। यूपी कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर पोस्ट करके कहा गया है कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा जी कूट दिए गए। हम इस पिटाई का समर्थन नहीं करते क्योंकि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की अहिंसा के सन्मार्ग को श्रेयस्कर मानती है। हालांकि साहब लोग जनता की नहीं सुनेंगे तो कूटे ही जाएंगे। वैसे ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म तो 2027 में रिलीज होगी। इस बीच में समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से कहा गया है पोस्ट करके, ठाकुर साहब यानी अवधेश सिंह ने पिछड़ा समाज के कुर्मी भाजपा विधायक योगेश वर्मा विधायक को कूट दिया। क्यों? वैसे तो ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, दोनों एक ही पार्टी के हैं, लेकिन वकील साहब का संरक्षक लखनऊ में कौन है ये सबको पता है, इसलिए भरी सभा में पिछड़ा समाज के विधायक जी कूट दिए गए। ये है योगी राज में ठाकुरवादी जातिवाद का नंगा सच। अब पिछड़े समाज के बीजेपी के नेताओं की जुबान कट गई है, क्या बोलते क्यों नहीं कुछ। अब इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी कहा, उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव चुनाव में विधायक द्वारा की गई धांधली से क्रोधित हुए लोगों ने जो शारीरिक गतिविधि की है वो चर्चा का विषय बन गई है। अखिलेश ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक स्थिति है। वैसे भी चुनाव में धांधली बीजेपी की रणनीति बन गई है जो बेहद निंदनीय है।
इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से इस पूरे मामले पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा को ही थप्पड़ मारा जा रहा है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। और श्रीनिवास बीवी की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की मौजूदगी में ही लखीमपुर में बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा की पिटाई निंदनीय है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या होगा। अब इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी के विधायक जी को सरेआम कूट दिया जाता है, सरेआम मार दिया जाता है, तो सोचिए आम लोगों का क्या होगा। जिस तरीके की हाथापाई सड़क पर, वो भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स पर जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।